साथियों नमस्कार, मैं सुरेश प्रजापत 10 सटक परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ सीकर में, जहाँ पर एक सैनिकों का विद्रोह है। क्यों विद्रोह किया गया है, किस कारण से किया गया है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या साथ है ये सैनिक जिस कारण से विद्रोह किया गया है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मैं रणवीर सिंह गढ़वाल, यहाँ का प्रतिनिधि। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है सीकर का। शेखावाटी की वीर प्रसूता धरती, जहाँ अनेकों 45 से 50 हज़ार सैनिक हैं, उनकी वीरांगनाएं हैं। तकरीबन 80 हज़ार एक CSD कैंटीन को उच्च अधिकारियों ने अपनी हठधर्मिता से बंद कर दिया है तथा किसी दूसरे व्यक्तिगत को फायदा देने के लिए। इसलिए हमें अमूमन कभी भी हम आंदोलनरत नहीं होते हैं, सैनिक बहुत अनुशासित होता है, लेकिन हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार और तमाम उन अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि अगर आप अपनी हठधर्मिता को खत्म करके इसको नहीं शुरू किया तो ये जो आंदोलन की रूपरेखा देख रहे हैं इतनी तीव्र हो जाएगी कि देश के अंदर शेखावाटी की वीर प्रसूता धरती जो आंदोलनों का आगाज करने के लिए जानी जाती है, उसका स्वरूप आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। सर, यह आप आंदोलन कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ 35 साल से एकदम केंद्र में चल रही सुविधाजनक स्थान पर कैंटीन, उसको कुछ अधिकारियों ने षड्यंत्र पूर्वक भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को फायदा देने के लिए यहाँ से 5-8 किलोमीटर दूर, जहाँ सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, जो सैनिकों की वीरांगनाओं, सैनिकों और तमाम उन लोगों के लिए असुविधाजनक है। इसलिए हमारे अधिकार को मांग करने के लिए, अधिकार को उचित मंच पे पहुंचाने के लिए, चाहे वो आपके चैनल के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो या प्रतीकात्मक आंदोलन के माध्यम से हो, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि यही एक मुख्य कारण है कि हमने आंदोलन की राह पकड़ी है। सर, आपकी विशेष सरकार से मांग क्या है जिसके कारण आपको आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए, हमारी सरकार से मांग यह है कि कैंटीन की सुविधाओं का न केवल बंद करना चाहिए बल्कि इनका विस्तार करना चाहिए और उपखंड स्तर पे, हर तहसील पे जो आज की मांग है, आज के सैनिकों की मांग है, जो सुविधाएं हैं उनको आधार बना करके उपखंड स्तर पे, तहसील स्तर पे और ज़्यादा विस्तार किया जाना चाहिए, बंद करने के बजाय, और हमारी सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। धन्यवाद सर। अभी सर, क्या नाम है आपका? सूबेदार मदन लाल। क्या सर, आपके इस आंदोलन की विशेष क्यों करना पड़ता है आपको? आंदोलन क्या कारण है आज का आंदोलन करने का? संघर्ष इसलिए करना पड़ता है कि मतलब जो कैंटीन सुचारू रूप से आज से 30-37 साल से चल रही थी, उसको कहीं शिफ्ट कर दिया और ये कैंटीन बंद कर दिया। सरकार को एक्सटेंशन काउंटर खोलने के बजाय बंद कर रही है। और हमारे लक्ष्मणगढ़ तहसील की कैंटीन खोलने के लिए हम 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जगह जगह तहसील स्तर पर एक्सटेंशन काउंटर खोलने के बजाय वो ये इसी कैंटीन को शिफ्ट कर दिया है। हमारी मांग है कि ये कैंटीन दोबारा चालू होनी चाहिए और तहसील स्तर पर एक्सटेंशन काउंटर खोला जाना चाहिए। धन्यवाद सर। सर, क्या नाम है आपका? जैसा कि अपने झुंझुनू में खुल भी चुके हैं। आपकी सरकार से विशेष मांग क्या रही? देखिए, केंद्र सरकार की एक पॉलिसी है जिसके तहत इंटीग्रेटेड सर्विसेज होती हैं। एक ही जगह पे हमारा ECHS होना चाहिए, एक ही जगह पे मेडिकल फैसिलिटी, एक ही जगह पे हमारा अकोमोडेशन, सैनिकों का विश्राम गृह सब होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर जयपुर से बीकानेर की तरफ अगर आर्मी की कैंटीन जाती है, आर्मी के कन्वे जाता है, तो वो शहर में इसलिए एंट्री नहीं मारता क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं होते बड़े ट्रक्स, वो बेचारे स्कूलों में कहीं रहते हैं। जबकि होना ऐसा चाहिए कि हमारे स्टेडियम के आसपास हमें बड़ा जगह अलॉट होना चाहिए जहाँ पे हमारे सैनिकों के लिए कुछ बन सके। और जो जयपुर से बीकानेर जाते हैं या बीकानेर से जयपुर आते समय जो हमारे वहाँ पे आराम से ठहर सके और कैंटीन फैसिलिटी भी वहाँ पे बन सके। बस ये एक छोटा सा डिमांड है जिसके लिए पिछले 23 दिन से सड़कों पे हमारा सैनिक है। और वहाँ कौन कौन जो महावीर चक्र विजेता, विशेष सेवा मेडल, कर्नल, जनरल, सारे के सारे सड़कों पे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन अभी तक सुनने को तैयार नहीं है। ये वाकई सरासर गलत है। और आने वाले टाइम में अगर किसी ने सुध नहीं ली तो वो समय दूर नहीं है जब हमारे सैनिकों से पूछ के वो सेवा के लिए आगे आएंगे। धन्यवाद। सर, इस आंदोलन से हटकर एक सवाल पूछ रहा हूँ आपको कि आपके झुंझुनू से अधिकतर मतलब
आर्मी में सेलेक्ट होते हैं, इसका मेन कारण क्या है? नहीं देखिए, झुंझुनू की बात नहीं है। पहले झुंझुनू में भर्ती केंद्र हुआ करता था तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता था। आज तो सीकर जिला से एजुकेशन में 1 नंबर पे है। और सीकर में आर्मी से ही नहीं, सिविल में, आर्मी में, मेडिकल, इंजीनियरिंग सभी में सिरमौर है हमारा सीकर। और मैं तो ऐसा कहूँगा, अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में सीकर हर क्षेत्र में आगे रहेगा। धन्यवाद साथियों, मैं सुरेश प्रजापत, धन्यवाद।